जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास माध्यम के 24वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो वैशाख मास माध्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक की कथा को आपने हमारे चैनल पर सुन लिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हो। तो अब 24वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि शंख मुनि ने विहाद को श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुनाई है। प्राणों के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इस महिमा को बताया है। अब उससे आगे की कथा। शंख मुनि के द्वारा इस कथा को सुनकर विहाद कहने लगा है कि हे ब्राह्मण, आपने बड़ी कृपा की है जो इस कथा को सुनाया है। अब थोड़ी कृपा और कीजिए। वैशाख मास में किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। एक तो आप मुझे वैशाख मास के नियमों के बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि परमात्मा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, ये मेरी जानने की इच्छा है। सबको भगवान ने उत्पन्न किया है, फिर भी सबके स्वभाव अलग अलग क्यों हैं? जब सब मनुष्यों को उत्पन्न करने वाले एकमात्र भगवान हैं, फिर भी भगवान द्वारा उत्पन्न किए हुए सब मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग क्यों है? क्यों कुछ लोग पाप कर्म करते हैं और क्यों कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं? ये सारी कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। उस समय विहाद की इन बातों को सुनकर शंख मुनि कहने लगे हैं कि विहाद, सबसे पहले वैशाख मास के नियमों के बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सुनोगे तभी इन नियमों को अपने जीवन में पालन कर पाओगे। हे व्याध, वैशाख मास आने पर सबसे पहले जो धर्म पालन करना चाहिए वो ये है कि वैशाख मास आने पर प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जो वैशाख मास में स्नान करते हैं उनको प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। हे व्याध, अगर स्नान तीर्थ स्थान पर किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन घर में स्नान किया जाए तो उस समय स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर गंगा जल ना भी हो तो भी माँ गंगा यमुना को याद कर लेना चाहिए। स्नान करने के समय जो माँ गंगा यमुना सरस्वती इन पावन नदियों को याद करता है, स्नान करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। और वैशाख मास में तो इस धर्म का पालन करने मात्र से मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद भगवान दे देते हैं। हे व्याध, इसके बाद जिस धर्म का पालन करना है वो दूसरी बात ये है कि प्रतिदिन वैशाख मास माध्यम की कथा को सुनना चाहिए। किसी भी पुराण की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुने बिना इस वैशाख मास में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। जो वैशाख मास आने पर प्रतिदिन थोड़ी या अधिक भगवान की कथा सुनते हैं उनसे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। बिना भगवान की कथा सुने, बिना सत्संग किए कभी भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। और इस वैशाख मास में तो एक श्लोक भी अगर किसी पुराण की कथा को सुन लिया जाए तो भी भगवान की कृपा मिलती है। इसके पश्चात तीसरा नियम ये है कि यथासंभव जो कुछ शक्ति हो उसी शक्ति के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण को अन्न का दान दिया जा सकता है, धन का दान दिया जा सकता है, वस्त्र का दान दिया जा सकता है, स्वर्ण का दान दिया जा सकता है, गौ का दान दिया जा सकता है। जैसी शक्ति हो, जैसी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए।
हे व्याध, ब्राह्मण को दान देने में एक बात सदा ध्यान में रखना कि दान जो भी किया जाए, जब भी किया जाए, पूरी श्रद्धा भावना से, प्रसन्न मन से करना चाहिए। जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दिए गए दान से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण को संतुष्ट करता है उससे भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। दान के इन नियमों का जो पालन करता है उसको वैशाख मास में भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन अगर किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो ब्राह्मण को दान दे सके, तो भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। उस समय मनुष्य को भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नामों का जाप करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि दान केवल वही कर सकता है जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास कोई वस्तु हो, वो दान कर सकता है। लेकिन जिसके पास कुछ हो ही नहीं, उसके लिए दान करने का नियम नहीं है। उसके लिए एक ही नियम है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करे। भगवान उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। ये व्याध, वैसे तो वैशाख मास में धर्म के अनेक नियम हैं, लेकिन जो विशेष 3 नियम हैं उसको मैंने तुम्हें बताया है। इन नियमों का पालन करने से भगवान की कृपा मिलती है। हे व्याध, तुमने एक प्रश्न किया है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सभी मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग क्यों हैं? तो तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर मैं देने लगा हूँ। हे व्याध, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीवन इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्मों के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो किसी को प्रसन्न नहीं देख सकते। दूसरों को कष्ट देना, पाप में लगे रहना उनका स्वभाव बन जाता है। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। जिस मनुष्य में रजोगुण की अधिकता होती है उसका मन संसार के कामों में ज्यादा लगता है। उससे पाप कर्म भी बनते हैं और साथ में कुछ न कुछ पुण्य कर्म भी वो करता रहता है। इसलिए ऐसे मनुष्य स्वर्ग और नरक दोनों जगह पर जाते देखे गए हैं तथा सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। जो स्वर्ग में अपने कर्मों के फल स्वरूप चला जाता है उसको भी इस संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और जो नरक में जाता है उसको भी नरक के बाद 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, फिर जाकर उसको मनुष्य की योनि मिलती है। हे व्याध, इसके विपरीत सत्वगुणी मनुष्य धर्मात्मा, दयावान, पराई निंदा ना करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हुए भगवान के धाम में इनको स्थान मिल जाता है। सत्वगुणी मनुष्य सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और धीरे धीरे सत्वगुण से भी ऊपर उठकर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और जैसे ही भगवान इनसे प्रसन्न हो जाते हैं वैसे ही भगवान की कृपा से इनको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। हे व्याध, तुमने प्रश्न किया था कि सब मनुष्यों का स्वभाव एक सा क्यों नहीं होता, तो उसका उत्तर ये है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। जो पिछले जन्म में संस्कार होते हैं अगले जन्म में भी वही संस्कार मनुष्य के मन पर प्रभाव जमा कर रखते हैं, और मनुष्य को जिस लोगों का संग मिलता है उसी के अनुसार उसके कर्म बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पापी लोग जो होते हैं उनको साधु महात्माओं का सत्संग मिल जाए तो उनका स्वभाव भी सुधर जाता है। इसलिए पहले के जन्मों के जो संस्कार होते हैं एक तो वो, और दूसरी बात है जो इस जन्म में हमें आसपास का संग मिलता है, उन दोनों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनता है। इसीलिए
कहा गया है कि पुराने जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वो तो भगवान की भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म में हमें ऐसे संग में रहना चाहिए कि जिस संग में भगवान से प्यार हो सके, जिस संग से हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ सके। कभी भी पापी लोगों का, अधर्मी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, सदा ही भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए ताकि हमारा भी भगवान से प्रेम हो सके। तो यही कारण है कि सब मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। जो अच्छे संग में रहते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन मनुष्यों का जीवन सुधर जाता है, उन पर भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन जो लोग बुरे संग में रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका जीवन पापमय हो जाता है, उनको कभी भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए जिसको अपना जीवन सुधारना हो उसको अच्छे संग में रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन में हमारा भला हो सकता है और संसार सागर से हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस प्रकार शंख मुनि ने व्याध को ये कथा सुनाई है। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।